इसी में हेड वाला सेक्शन आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं अगर टाइटल में आपको डालना है तो मैं यहाँ पे अभी स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट बॉडी वाला टैग स्टार्ट किया और बॉडी वाले टैग को यहाँ पे हमने बंद कर, ठीक है। अब हमें टेबल चाहिए तो हमने यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट किया, टेबल टैग लास्ट में क्लोज कर दिया। अब टेबल में हमें चाहिए फर्स्ट रो, तो टी आर टैग हमने स्टार्ट किया टेबल की रो के लिए। तो जितनी भी आपको रोज चाहिए उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, टी आर टैग। तो टी आर में हमने इसमें क्या रखेंगे, टेबल डाटा में या हेडिंग डाल देते हैं, टी एच आपको पता है हेडिंग आती है, सीरियल नंबर। टी एच टैग को एंड कर दिया टेबल की हेडिंग, सीरियल नंबर के बाद हम ले लेते हैं इसमें नेम वाला एक कॉलम, टेबल हेडिंग नेम। टेबल हेडिंग को यहाँ पे हमने क्लोज कर। अब इससे क्या होगा, हमारे पास एक फर्स्ट रो आ जाएगी टेबल में, देख लेते हैं। सेव में जाते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं एचटीएमएल के नाम से, एचटीएमएल टेबल। हमने यहाँ पे कर दिया टेबल वन डॉट एच टी एम एल, और इसको अभी हम ब्राउज़र में रन करके देख लेते हैं क्या कोड आता है इसका। तो सिंपली हमारे पास क्या आ रहा है, सीरियल नंबर और name। तो अब हम चाहते हैं इसमें बॉर्डर भी आए, तो उसके लिए आपने क्या किया, टेबल में प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर इज इक्वल टू थिकनेस का कर दिया आपने 1। सिंपल इतना करना है, सेव करना है अपने मेन वेब ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये देखो इसमें बॉर्डर आ। अब जितना ज़्यादा बड़ा करोगे उसमें ये देखो मल्टी लाइन आपको शो करेगी। अब इसको एडजस्टमेंट कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, वो हमारा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग वाले जो है ऑप्शन में आता है। अगर मैं इसको करता हूँ 0, तो इसको हमने किया 100%। अब देखते हैं क्या हुआ, बिल्कुल भी थिकनेस नहीं आ रही। हमने कर दिया इसको 10 कर दिया, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया। तो ऐसे इसको कम ज़्यादा आप करके देख सकते हैं, उसमें जो आपका वेरिएशन है वो आपको पता लग जाएगा। क्लियर। तो टेबल में बॉर्डर अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल जो टेबल का ओपनिंग टैग है वहां पे बॉर्डर में आपको डाल देना है इसका थिकनेस कितना। सिंपल है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हमारे पास कोड है। हम चाहते हैं सीरियल नंबर नेम और एक कॉलम आ जाए इसमें फोटो के नाम से। टेबल हेडिंग में हमें क्या चाहिए, उसका स्टूडेंट का फोटो भी चाहिए, ठीक है। तो हमने हमें ये तो क्या थी, फर्स्ट रो थी। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड रो। तो सेकंड रो के लिए हमने क्या किया, टेबल रो का टैग स्टार्ट किया, टीयर टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर, ठीक है। अब टेबल डाटा टैग स्टार्ट किया क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा फीड कर। कितना डेटा फीड करना है, 3 बार। तो इसको 3 बार आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग में डाल। तो कोड जब भी आप लिखोगे इस तरीके से लिखना है, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक आपने किया है, कुछ क्लोज नहीं किया, ओपन नहीं किया, तो हमें क्लियरली दिखाई दे। अगर आपने सारा का सारा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है तो उससे फिर अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर पहचान में नहीं आएगी कि आपने कहाँ मिस्टेक की। क्लियर। तो इसका सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है। पहले नंबर पे क्या है, सीरियल नंबर, तो हमने डाल दिया 101। नेम पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल अजय। अब हमें यहाँ पे अजय का फोटो भी लगाना है। फोटो अभी तो हमारे पास है नहीं, पहले हम इसको सेव करके देख लेते हैं। सेव किया, वेब ब्राउज़र में जाते हैं और इसको रन किया। क्या हुआ, सीरियल नंबर नेम। अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें फ़ोटो भी हमें लगानी है, तो फ़ोटो लगाने के लिए हमारे पास पिक्चर होनी चाहिए। तो पिक्चर के लिए सैंपल फ़ोटो हमें कोई भी चाहिए एक, या तो हम ऑनलाइन से निकाल लेते हैं। अजय फ़ोटो के नाम से हमने सर्च किया,
जैसे कि हमारे पास अजय की फोटो आ गई। अब इसको हमने क्या किया, डेस्कटॉप पे सेम फोल्डर में एचटीएमएल टेबल वाले में इसको हमने सेव कर। अब हम चाहते हैं अपने वाले कोड में कि यहाँ पे ये फोटो आए, तो कुछ नहीं करना, वही सेम टू सेम कोडिंग है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। अब फोटो हमें कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे टैग लगाना है इमेज टैग। इमेज टैग में कोड वही रहेगा, एस आर सी इज इक्वल टू फोटो का नाम क्या है। फोटो का नाम अभी हमने रीनेम किया नहीं है, लेकिन हम कर देंगे, अजय डॉट जेपीजी। ठीक है, विड्थ हाइट हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फोटो का नेम भी रीनेम करना। तो टेबल वाले पार्ट में हम जाते हैं, ये पिक्चर है। अभी देखो फोटो का फॉर्मेट JFIF में आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको उसके लिए पेंट में एक बार ओपन किया, दोबारा से सेव करेंगे, सेव एज में जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जेपीजी फॉर्मेट पे क्लिक करके वापिस जो टेबल वाला पार्ट है आपका, HTML टेबल है ना, इसमें हमने डाल दिया अजय। ठीक है, नेम से डाल दिया, देखो अजय डॉट जेपीजी में आ रही है ऊपर वाली इमेज, नीचे वाली को हम यहाँ से डिलीट कर। तो कोड तो हमने डाल दिया है, सेव भी कर दिया है, देखो पिक्चर आ रही है। अब आपको लगता है नहीं भाई फोटो का साइज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी हाइट आप कम, उसके लिए आपको पता ही है, हाइट के लिए कुछ मुश्किल कोड नहीं है। हाइट इज इक्वल टू आपने क्या कर दिया, 50%, जो उसकी हाइट है उसका वो आधा हाफ कर दिया। तो वापिस इसी में जाते हैं, अभी नहीं किया, फाइल को हो सकता है हमने सेव किया था, नहीं किया था, सेव किया, और अब इसको, अभी भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो स्पेलिंग मिस्टेक हम देखते हैं कुछ है या नहीं। स्पेलिंग हमारी ओके है, एक बार विड्थ और डाल के देख लेते हैं इसी में। विड्थ इज इक्वल टू हमने डाल दिया 25%। मतलब हाइट के साथ में हमने विड्थ भी छोटा किया तो वो काम कर रहा है, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट ही हाइट छोटी करता हूँ, देखते हैं, एक्चुअली में सेव नहीं किया है हमने ना, सेव किया, दोबारा वेब ब्राउज़र पे जाते हैं, तो हाइट देखो वो ओरिजिनल का ओरिजिनल ही आ रहा है, जबकि इसमें 1% भी कम नहीं हुआ। इसके साथ हमने विड्थ की प्रॉपर्टी ऐड करी, विड्थ को भी एक बार हम 50% डाल के देखते हैं, और इसको हमने रन। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी 50% तो किया है आपने, लेकिन आधा सेल तो खाली दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो अलाइनमेंट है, ये जो टेबल डाटा टैग है, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर देंगे, अलाइन इज इक्वल टू, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, तो फोटो क्या इसमें आ जाएगी आपका। लेकिन अब अगर सपोज करो मैं थोड़ा थोड़ा इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैंने 75% इंक्रीज किया, और अब तो इस हिसाब से कर सकते हो कि भाई लेफ्ट टू राइट से बहुत ज़्यादा सेल खाली भी नहीं दिखाई दे। क्लियर है। तो फोटो के साथ साथ जो भी आपके अदर्स टैग जो आपने करे हुए हैं, वो इस टेबल डेटा के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो फोटो वाला भी पार्ट आपका क्लियर है, जो आप टेबल बनाते हैं उसी में टेबल डेटा वाले टैग में आपको सेम टू सेम एज इट इज कोड डालना है। क्लियर। अब हम ये देख लेते हैं मार्क्यू वाला टैग, ये बिल्कुल इजी है कि एक टेक्स्ट जो है साइड पे ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बॉडी वाले टैग में आप जाएंगे, और यहाँ पर आपने क्या किया, मार्क्यू टैग स्टार्ट किया और मार्क्यू टैग क्लोज कर दिया। इसी के ओपनिंग में आपने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू माय वेब पेज। ठीक है, अब क्या होगा,
ये जो टेक्स्ट है अब ये चलता हुआ आपको दिखाई देगा आपकी साइड। मैंने कंट्रोल एस से सेव किया, ब्राउज़र पे जाते हैं और इसको रन कर, तो देखो वहाँ से चलता हुआ आ रहा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आपको स्पीड इसकी बढ़ानी है, लेफ्ट से राइट करना है, टॉप से बॉटम करना है, बॉटम से अप करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए जो कोड है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो अभी इजी पार्ट सिर्फ इतना ही है, मार्क्यू टैग स्टार्ट करना है, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, मार्क्यू टैग क्लोज करना है, इसके बीच में आपने टेक्स्ट डाल दिया, तो जो आपका मैटर है वो आपका ऐसे चलता हुआ शो करेगा। सिंपल तरीका। तो मार्क्यू वाला टैग आपको यूज़ करना है तो कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बट बॉडी वाले सेक्शन के अंदर ही यूज़ करना। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया टेबल से रिलेटेड, ये हो गया तीसरा पॉइंट, ये भी टेबल के अंदर हमने किया। अब आते हैं हम थोड़ा सा इस वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले मीनिंग समझने के लिए। ये वाला एग्जांपल, तो इसमें आपको दिया हुआ है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल में देखो कुछ डिफरेंस आप नोटिस कर रहे हैं। इसका कोड को हम व्यू करते हैं एक बार। ये हमारे पास कोड आ गया है इसका। ठीक है, जो हमारे पास टेबल था इसमें देखो बॉर्डर कैसा दिखाई दे रहा है, और ये जो टेबल है इसमें बॉर्डर कैसा दिखाई दे, तो इसमें क्या हो गया है, बॉर्डर आपका सिंगल लाइन में हो गया जबकि उसमें डबल लाइन। ये हो कैसे रहा है पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम सेम एग्जांपल को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके कोडिंग को पहले हम नोटपैड में ओपन करते हैं, और सेम कोडिंग को हमने वेब ब्राउज़र में भी ओपन। तो ये आ गया नोटपैड वाला कोड। कोडिंग में कोई ज़्यादा नया नहीं है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो सारा का सारा वही है जो आपने एज इट इज़ पहले किया हुआ। देख लो ध्यान से, कुछ है न्यू इसमें। टेबल की हेडिंग में रोल नंबर नेम क्लास आपने डाल दिया, मार्क्स डाल दिया, और बाकी सारा का सारा वही। तो कुछ भी इसमें चेंज नहीं है आपके इसमें। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। टेबल ऐसा आप भी बना सकते हो। टेबल बीच में आ रही है तो ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, टेबल जो स्टार्ट हुआ है उससे पहले सेंटर टैग लगा दिया, और टेबल के एंड में सेंटर टैग को बंद कर दिया। ये देखो हो रहा है। इसमें टेबल टैग क्लोज नहीं किया हुआ लग रहा है। सेंटर टैग हमने यहाँ से हटा दिया तो टेबल टैग क्लोज नहीं है, तो यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। टेबल टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ, सेंटर वाला भी क्लोज करना पड़ेगा बिल्कुल। तो टेबल से स्टार्टिंग में लगाया तो टेबल के एंड में आपने सेंटर वाला टैग क्लोज कर दिया। ये आपका क्लोज हो गया और इसको हमने रिप्लेस। तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग को अब हम समझते हैं। नीचे वाला कोड सारा का सारा सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, इसमें एक लाइन और ऐड हुई है, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे डिफॉल्ट जो कलर है अभी ब्लैक आ रहा है, अब क्या हो गया? तो जो आप अपने वाला कोडिंग लिखते हैं उसमें सिंपल आपको एक लाइन ऐड करनी है, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, जो भी कलर आपको रखना है उसी कलर का आपका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, सेल स्पेसिंग। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है भाई, जो सेल है उसके स्पेस को ये मैनेज कर रहा है, सेल स्पेसिंग। जबकि यहाँ पर हमने जो यूज़ किया हुआ है वो एक्चुअल में सेल पैडिंग यूज़ किया हुआ है। सेल स्पेसिंग तो हमारे पास अभी जीरो। पहले हम समझते हैं सेल पैडिंग। ध्यान से देखना, सेल पैडिंग भी मैंने जीरो कर दिया। अब इस टेबल में दोबारा से डिफरेंस नोटिस करिएगा।
अगर मैं इसको करता हूँ 5 करता हूँ, ठीक है, और अब मैंने इसको रन किया, तो जो सेल है और जो अंदर का बॉक्स बना हुआ है बॉर्डर और उसके उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, दिखाई दे रहा है। अब मैंने अब क्या किया, यहाँ पे इसको 10 कर दिया, तो अब और भी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसको मैं अगर सपोज करो यहाँ से 0 कर दिया, तो वो सारा का सारा क्या होएगा, हट जाएगा, 0 हो गया बिल्कुल। अब अगर मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ तो ध्यान से देखना, ये जो कोड है एक्चुअल में ये डिफॉल्ट वाला आ रहा है। क्या आ रहा है ये, डिफॉल्ट वाला। जैसे कि आप अपने वाला कोडिंग अगर देखते हैं, यहाँ पर टेबल वाले पार्ट में हमने सेव किया था ना, यही था ना टेबल वाला, तो कुछ नोटिस कर रहे हैं इसमें, आप ध्यान से देखो, जो बॉर्डर है उससे ये क्या है अलग, उसके अंदर ही एक सेल बना हुआ है, आ रहा है, तो ये डिफॉल्ट है इससे, जो कि डिफॉल्ट इसमें भी आपका आ रहा है। अब ये हमें मैनेज करना है, ठीक करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से इसको देखिएगा। अगर इसका जो स्पेस है सेल का वो आपको ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप इसमें सेल स्पेसिंग डाल, इसमें हम गए, सेल स्पेसिंग वाली प्रॉपर्टी हमने क्या कर दिया, 5। और अब जैसे ही मैं कोड को रन करूंगा तो इस बॉक्स का और सेल के बीच में देखना स्पेस बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज। कंट्रोल प्लस प्लस करोगे तो और क्लियरली आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे। अब चलो, ये तो हमारा 5 है, अब इसको हमने 10 किया, सेल जो है पैडिंग वाले पार्ट को, तो सेल पैडिंग जैसे ही मैंने 10 किया तो कुछ डिफरेंस देख रहे हो, जैसे मैंने 50 किया, सेल के अंदर का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है, और अब मैंने इसको कर दिया ओ, तो सेल के अंदर का स्पेस आपको कितना रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, तो वो आप सेल पैडिंग्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। 10 करोगे तो बॉक्स का जो साइज है वो अंदर का 10 की रेशो में, और जबकि जो सेल स्पेसिंग वाला पार्ट है उसको कम या ज़्यादा करोगे तो सेल का जो स्पेस है और जो बॉर्डर की आउटलाइन है उसके बीच में डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने इन दोनों को ही 0 0 कर दिया तो क्या होगा, जैसे हमने 0 कर दिया इसको, 0 का मतलब हो गया भाई हमें स्पेस में चाहिए नहीं ना, तो लाइनों का और सेल के बीच में, तो जैसी जो टेबल होती है आपका डिफॉल्ट टेबल शो कर रहा है, इसको 100% पे करो, बाई डिफॉल्ट जैसे आती है वैसे है। क्लियर है। तो इसमें 3 पार्ट हमारे निकल के आए हैं इस वाले कोड में, ये आपका नोटपैड वाली फाइल में हम डाल देते हैं, ये आ गया थ्योरी वाली। तो पहला इसमें आ गया आपका बॉर्डर कलर वाला पार्ट, जो भी आपको कलर चेंज करना है उसमें जाके आप डाल सकते हैं, बॉर्डर। तो ये कोड मैंने एज इट इज डाल दिया, ये कोड कहाँ यूज करोगे, टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर, ठीक है। इसी में हमने नेक्स्ट देखा है आपका सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग, ये भी किसके अंदर यूज होएगा, टेबल के अंदर वाले पार्ट में आप यूज। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है हमारा सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। अब इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी वाला पार्ट में आपको बता देता हूँ जो इसमें आपको पता हुआ, ऑल स्पैन है, अदर में देखते हैं, ये तो वही सेम एग्जांपल है। सेल स्पेसिंग का आपको बताया हुआ है, सेल स्पेसिंग का जो यूज होता है इज द पिक्सल विड्थ बिटवीन द इंडिविजुअल डेटा एंड सेल इन द टेबल, द थिकनेस ऑफ लाइन मेकिंग द टेबल बिग। कहने का मतलब हो गया सेल स्पेसिंग से क्या हो रहा है, जो टेबल के अंदर डेटा है और उसका जो सेल है उसके बीच का जो स्पेस है वो ये मैनेज कर रहा है सेल स्पेस। ऑन दी अदर हैंड जो सेल पैडिंग है, सेल पैडिंग क्या कर रहा है, सेल पैडिंग इज द पिक्सल स्पेस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द सेल बॉर्डर, सेल के बॉर्डर में और उसके अंदर के जो लिखा हुआ मैटर है
उसके बीच के डिस्टेंस को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उसके लिए हम सेल पैडिंग, तो ये वाला नोट वाली फाइल आपके उसमें डाल देते हैं जिससे कि आपको पता रहे। ओके, ठीक है। अब हमारा लास्ट इसमें बचा हुआ है, दैट इज रो स्पैन और कॉल स्पैन वाला, इसको भी देख लेते हैं। ये आपको दिया हुआ है रो स्पैन का एक एग्जाम्पल। अब रो स्पैन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्चुअल में ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट रो है और ये क्या है, सेकेंड रो। अब इसमें दो रो को मिलाकर मर्ज किया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रो स्पैन। स्पैन का मीनिंग है मर्ज कर, दो या दो से ज्यादा आपको रोज को मर्ज करना है तो वहां पे रो के साथ में स्पैन वर्ड यूज। अब इसका कोड अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखो, ये सिंपल सा कोड है। तो एक्चुअल में कोड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो। ध्यान से देखो, फर्स्ट रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे हमने दो रो को क्या किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है। तो इसके लिए जो फर्स्ट रो आपकी स्टार्ट हुई, ये आपकी फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो स्टार्टिंग के टेबल डेटा टैग में हमने क्या यूज किया हुआ है, रो स्पैन। रो स्पैन मीन्स भाई हमें दो रो चाहिए और दो रो को मिलाकर हम एक सेल में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे हमने जो टाइम लिखा है वो कितनी लाइनों में आ रहा है, दो लाइन में आ रहा है, दो लाइन मीन्स टू रोज में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको कितनी लाइनें को मर्ज करना है वो स्टार्टिंग में ही आप डिफाइन कर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डाल दिया, इन टाइम, और इन टाइम हमने डाल दिया 5। तो ध्यान से देखो, इन टाइम आ गया, इन टाइम में क्या लिखा आ रहा है, 5 PM। सेकंड साइड देखो, अब सेकंड साइड में आप तो ये बोलोगे भाई ऊपर तो आपने 3 बार टीडी टैग यूज किया है और नीचे 2 बार यूज किया। नीचे 2 बार इसलिए यूज किया है कि तो यहाँ पे 2 लिखा था ना, उसने सेकंड रो की, जो सेकंड रो है उसका फर्स्ट सेल को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया। तो इसीलिए हमने क्या डाला, आउट टाइम, और जो भी आउट टाइम है वो हमने डाला। तो इसमें क्या हो गया, आउट टाइम, और ये इसमें डिफाइन हमने कर। क्लियर है, ठीक है। अब जो कोल स्पैन होगा उसमें कुछ नहीं करना, रोज की जगह कोल वर्ड ऐड कर, तो कोल से क्या होगा, दो से ज्यादा कॉलम को आप मर्ज कर सकते। एग्जाम्पल देखते हैं कॉल स्पैन का भी, ये आपका कॉल स्पैन का एग्जाम्पल, कोई सेम एग्जाम्पल ही होगा, कोई ज़्यादा अंतर। इसमें क्या हो रहा है, दो कॉलम को मिलाकर एक कॉलम में मर्ज किया हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, इसके कोड वाले पार्ट पे जाते हैं, कंट्रोल प्लस में यू दबाएंगे तो आपके पेज की कोडिंग डिस्प्ले हो जाएगी। आ गया कोडिंग। तो एक्चुअल में जो कोड स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में क्या किया हुआ है, दोनों ही कॉलम को आपने मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट रो स्टार्ट हो रही है उसमें हमने क्या कर दिया है, कॉल स्पैन 2। इसका मीनिंग क्या हो गया, स्टार्टिंग के जो दो कॉलम के सेल है उसको मिला के एक सेल में ये कन्वर्ट कर देगा, टाइम डाल दिया। तो इससे क्या हुआ देखो, दो सेल थे कॉलम के, उसने उसको एक सेल में मर्ज कर दिया। अब बाकी का पार्ट इजी है, सेकंड रो है तो सेकंड रो में 2 बार टीडी टैग ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। थर्ड रो है, 2 बार टेबल डेटा टैग ओपन करोगे, क्लोज, वही सेम काम किया। सेकंड रो, इन टाइम, आउट टाइम। थर्ड रो आपने 1 और 2, ये आपका हो जाता है कॉलम को मर्ज करने का तरीका। अभी इसमें आपने दो कॉलम को मर्ज किया है, अब सपोज करो एक कॉलम और होता है एक्स्ट्रा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 की जगह 3 डाल देते हैं। सिंपल है। अब इस कोड को लिखना चाहते हो या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चाहिए बना बनाया, ये बताओ।